और ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी अनोखी लगेगी, कुछ अलग लगेगी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है तो काफी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मनुष्य की जरूरत नहीं है, मेरा बॉस क्या चीज है, मेरा कस्टमर क्या चीज है, मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ क्या चीज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है तो वो काफी है। और यहां पर मसीह लोग गलती करते हैं, उनकी समझ में कमी है, उनकी समझ अधूरी है, बाइबल को ढंग से ठीक से हम पढ़े नहीं है। अगर ढंग से ठीक से वचन को हम पढ़े होते तो वचन से हमें पता चलता कि हमें परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, फेवर चाहिए, और साथ में मनुष्यों का भी फेवर हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर अगर कुछ करते हैं तो वो मनुष्य के द्वारा ही करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा वो आपकी लाइफ में कुछ करेंगे। शैतान भी यही रीत से काम करता है, मेथड से काम करता है, वो भी किसी व्यक्ति के जरिए काम करेगा। और इवन परमेश्वर, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर डायरेक्टली काम नहीं करते। जब प्रभु चाहे डायरेक्टली भी करते, लेकिन ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर मामलों में वो किसी न किसी मनुष्य के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग मेरी और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि ये क्या हम सीख रहे हैं, तो आइए वचन से ही हम सीख लेते हैं। आमीन। लूका 2:52, लूका 2:52 आयत। और प्रभु यीशु बुद्धि और डिलडौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। और यीशु बुद्धि और डिलडौल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। हालेलुया। इवन प्रभु यीशु के विषय में भी लिखा है कि वो परमेश्वर से तो अनुग्रह पाए ही हुए थे, परमेश्वर से प्रसन्नता, फेवर पाए हुए थे, लेकिन साथ में प्रभु यीशु के साथ मनुष्यों की भी फेवर थी, मनुष्यों की भी फेवर यीशु मसीह के ऊपर थी, प्रसन्नता उनके साथ ही मनुष्यों की, मनुष्य से भी वो सपोर्ट पाए हुए थे, मनुष्य भी, संसार के लोग भी उनके साथ खड़े थे। और वचन कहता है प्रभु यीशु मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। मनुष्यों का भी अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह पर था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है तो हमें भी जरूरत है। आमीन। हालेलुया। कुछ एग्जाम्पल आज हमें आपको देंगे प्यारो, ताकि ये बात की गंभीरता आपको पता चले कि ये बात हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम अलग अलग जगह काम करते हैं, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, घर में हो, आपको मनुष्य के फेवर की जरूरत पड़ेगी। और जब आपको पता होगा कि मैं मनुष्य का फेवर, अनुग्रह, प्रसन्नता कैसे पा सकता हूं, वचन से जब आपको पता होगा किसी मनुष्य को मुझ पर खुश करना है तो मैं कैसे करूं, उसकी फेवर मुझे पानी है तो कैसे पाऊं, उसका अनुग्रह मुझे पाना है तो कैसे पाऊं, जब वचन से आपको पता होगा और उसके अनुसार आप करोगे, आपकी ब्लेसिंग रिलीज होगी। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर मनुष्य को, इंसानों को, वो चाहे कोई भी हो, आपके लिए ईश्वरीय मददगार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर डायरेक्टली हर बार काम नहीं करेंगे, ज्यादातर मामलों में
परमेश्वर किसी इंसान को उपयोग में लेंगे ईश्वरीय मददगार के रूप में। और पॉसिबल होगा तो आज और नेक्स्ट संडे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हम सीखेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए डेस्टिनी मुकाम तय किया है वहां तक ध्यान से सुनो, जो मुकाम प्रभु ने आपके लिए तय किया है वहां तक वो डिवाइन हेल्पर के बिना, वो ईश्वरीय मददगार के बगैर आप नहीं जा सकते। आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे व्यक्तियों की जो आपको वो मुकाम तक ले जाए जो प्रभु ने आपके लिए तय किया है। और वो व्यक्ति कोई भी रूप में हो सकता है। वो व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिससे आप हेट करते हो। वो व्यक्ति नॉन बिलीवर मतलब अविश्वासी भी हो सकता है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। प्रभु किसी को भी यूज कर सकते हैं। वो व्यक्ति कोई गरीब भी हो सकता है। वो व्यक्ति कोई भिखारी भी हो सकता है जिससे आपने हड़ हड़ करके निकाल दिया, चल जा करके बोल दिया कि यहां से निकल जा। व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो खुदा की ओर से आपके लिए भेजा गया हो ईश्वरीय मददगार के रूप, ताकि आपके लिए प्रभु रास्ता करे आगे का, ताकि वो मुकाम पर आप पहुंच जाओ जो प्रभु ने आपके लिए तय किया है। हालेलुया।